लाभ पंचमी या सौभाग्य पंचमी की व्रत एवं उसका महत्व। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक शुक्ल पंचमी को लाभ पंचमी कहते हैं। इसे सौभाग्य पंचमी भी कहते हैं। जैन लोग इसे ज्ञान पंचमी कहते हैं। यह दीपावली के ठीक बाद आती है। व्यापारी लोग अपने व्यापार का मुहूर्त आदि लाभ पंचमी के दिन ही करते हैं। लाभ पंचमी के दिन जो भी व्यापार शुरू किया जाता है उसमें बहुत भाग्योदय होता है। यह सब तो ठीक है, लेकिन संतों और महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलने का निश्चय करके भगवान की भक्ति के प्रभाव में आकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन पांचों विकारों के प्रभाव को समाप्त करने का दिन लाभ पंचमी है। यह व्रत भारतवर्ष की अति पुनीत धरती पर महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से अपने सौभाग्य की रक्षा हेतु किया जाता है। ऐसी आकांक्षाओं एवं सद्भावनाओं के कारण ही जीवन के तमाम कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है। चाहे वह महिलाओं के सुख एवं सौभाग्य की बातें हो या फिर दाम्पत्य के पवित्र बंधनों से जुड़ने की बातें हो, सभी अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होती है। यह सौभाग्य पंचमी व्रत जिसका नाम जैसा है वैसा काम भी, यानी जीवन में सुख एवं सौभाग्य को बढ़ाने वाला परम पुनीत यह व्रत है, जो व्यक्ति के जीवन में उन्नति देने वाला होता है। यह प्रतिवर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस पंचमी में विधि विधान से भगवान आदि देव महादेव की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में व्यापारिक सफलता के रास्ते खुलते हैं। इस व्रत की विधान एवं पूजन से मांगलिक वाक्य शुभ लाभ बहुत ही सफल होते हैं तथा संबंधित क्षेत्रों में लाभ का स्तर और बढ़ जाता है। इस पंचमी को कई नामों से जाना एवं पूजा जाता है। जया पंचमी, ज्ञान पंचमी, लेखनी पंचमी या लाभ वाली पंचमी तथा सौभाग्य पंचमी के रूप में जाना एवं पूजा जाता है। अर्थात कई नामों में यह प्रसिद्ध पंचमी व्यक्ति को जीवन में वांछित तरक्की देने वाली होती है, जिससे यह मात्र महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों एवं व्यापारियों में भी इस व्रत का प्रचलन है और इसे स्त्री एवं पुरुष दोनों ही मिलकर करते हैं। आइए जानते हैं सौभाग्य पंचमी की व्रत एवं पूजा विधि के बारे में। प्रिय श्रोताओं, इस व्रत के संबंध में पौराणिक संदर्भ प्राप्त होते हैं, किंतु कुछ प्रचलित कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक निर्धन व्यक्ति था जो कि अपनी निर्धनता से दुखी होकर इधर उधर भटक रहा था तथा रोटी रोजगार हेतु जो भी प्रयास करता उसे सफलता नहीं मिलती थी और वह इससे दुखी होकर अपनी गरीबी को दूर करने का उपाय इसके जानकारों से पूछा तो उसे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी में पड़ने वाले व्रत, जिसे सौभाग्य पंचमी कहा जाता है, को करने का उपदेश हुआ, जिससे उत्साहित होकर उसने इस पंचमी तिथि में व्रत को विधि विधान से श्री गणेश एवं शिव तथा लक्ष्मी जी पूजा अर्चना किया और प्रतिवर्ष वह जैसे जैसे अपने आस्था को बढ़ा रहा था वैसे ही उसे श्री गणेश एवं शिव तथा मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हुई और वह जो भी कारोबार एवं व्यापार करता उसे सफलता मिलती और उसके सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है तथा उसे इस संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति हुई। तब से व्यापार के क्षेत्रों में सफल होने की इच्छा रखने वाले लोग इस व्रत का पालन बड़ी ही निष्ठा से करते चले आ रहे हैं। इस व्रत में भगवान श्री गणेश एवं महादेव शिव की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की जाती है। इसे लाभ वाली पंचमी इसलिए कहा जाता है कि इस व्रत में जो भी साधक भगवान गणपति एवं शिव की पूजा अर्चना करता है उसे कई तरह के लाभ एवं विजय प्राप्त होती है तथा इस व्रत में भगवान की पूजा से घरेलू जीवन में बन रहे कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है तथा कार्य एवं व्यापार में हो रही परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होता है तथा कारोबार में वृद्धि की स्थिति और मजबूत होती है। अतः इस व्रत में विधि पूर्वक पवित्रता का पालन करते हुए समग्र व्रत एवं पूजन की सामग्री
जल, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, सुगंधित पुष्प, फल, मिष्ठान, सिंदूर आदि को एकत्रित करके अपने पूजा स्थल पर रख लें और आसन में पूर्वाभिमुख एवं उत्तराभिमुख होकर बैठे तथा आत्मशुद्धि एवं पवित्रीकरण को करते हुए भगवान का स्मरण करें तथा व्रत एवं पूजा का संकल्प लेते हुए षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना करें तथा शिव जी को बिल्व पत्र, धतूर, भांग आदि अर्पित कर उन्हें पुष्पांजलि देते हुए श्री गणेश को अर्घ्य दे और फिर अपनी किसी भी भूल की गणपित आदि देवों की प्रार्थना करें और अपने पूजा कर्म को भगवान शिव को अर्पित कर दें। यदि कोई कारोबारी जीवन में रुकावट है तो उसे दूर करने की भी प्रार्थना करें और शुद्ध चित्त से भगवान का स्मरण करते हुए अपने सुख एवं सौभाग्य को बढ़ाने की प्रार्थना भी करें और फिर इस सौभाग्यदायक पंचमी की व्रत विधि एवं कथा को विस्तार से सुनें। प्रिय श्रोताओं, लाभ पंचमी के 5 अमृत वचन जरूर याद रखें। पहली बात, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ऐसा मानने से भगवान में प्रेम उत्पन्न होगा। शरीर, घर संबंधी जन्म से पहले नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे, परंतु भगवान सदैव मेरे साथ हैं, ऐसा विचार करने से लाभ पंचमी से पहले आचमन करके अमृतपान करने का लाभ मिलेगा। दूसरी बात, हम भगवान की बनाई हुई दुनिया में रहते हैं, भगवान की बनाई हुई दुनिया में रहते हैं। अगर हम तीर्थ भूमि में रहने को पुण्य मानते हैं तो जिस भूमि पर हम और आप रह रहे हैं वह भी भगवान की है। सूर्य, चंद्रमा, हवाएं, सांसें, धड़कने सब भगवान की है, इसलिए हम भगवान की दुनिया में रहते हैं, भगवान के घर में रहते हैं। मगन धाम, अमात धाम, गोकुल धाम, ये सभी धाम ऊपर ऊपर से हैं, लेकिन ये सभी भगवान के धाम में रहते हैं। यह बात सभी को जरूर समझनी चाहिए। ऐसा करने से आपके अंतःकरण में भगवान के राज्य में रहने का पुण्य जागृत होगा। तीसरी बात, जो भी खाना खाओ मन ही मन भगवान से प्रार्थना करके खाओ, इससे तुम्हारा पेट तो भरेगा ही, तुम्हारा दिल भी भगवान से भर जाएगा। चौथी बात, माता पिता, गरीब, पड़ोसी जिसकी भी सेवा करो तो यह गरीब व्यक्ति, मैं इसकी सेवा करता हूं, सेवा को भगवान मानकर करो और खुद को कर्ता मत मानो। पांचवी बात, अपने शरीर और मन को और अपनी बुद्धि को विस्तृत करते रहो। घर से, मोहल्ले से, गांव से, राज्य से, राष्ट्र से परे विश्व में अपने विचार फैलाते रहो और सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख और शांति मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस प्रकार भावना करके अपने हृदय को बड़ा करो। परिवार के कल्याण के लिए परिवार के कल्याण की लालसा छोड़ दो, समाज के कल्याण के लिए परिवार के कल्याण की लालसा छोड़ दो, मोहल्ले के लिए गांव, राज्य के लिए गांव, राष्ट्र के लिए राज्य, राष्ट्र के लिए विश्व, विश्व के लिए विश्वेश्वर और परिवर्तनशील जगत में सत्य और उसके आकर्षण और मोह को त्याग दो, तब ऐसा विशाल मन जगजीत प्रज्ञा का धनी बन जाएगा। मन की बातों में आने से क्या लाभ और हानि होगी, क्योंकि मन इंद्रियानुयायी है, मन को विश्व सुख की ओर ले जाता है। लेकिन यदि आप अपने मन को ध्यान मतीश्वर के स्मरण से दृढ़ बना लें तो वह परिणाम के बारे में सोचेगी, मन के गलत आकर्षण से सहमत नहीं होगी। इससे मन को विश्राम मिलेगा, मन भी शुद्ध और सात्विक होगा और मन को परमेश्वर में स्थित होने का अवसर मिलेगा। वह परमपिता परमात्मा बन जाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।